नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी, सीबीआई उन पर शराब घोटाले के मामले में एक्शन में है। उनकी जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी प्लानिंग चल रही है। केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने के लिए बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने बड़ी बैठक की और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, केजरीवाल जेल में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी मौके पर चौका लगाने की भरपूर तैयारी में है, जिसको जानने के बाद केजरीवाल बेचैन हो उठे हैं। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल और बीजेपी की तगड़ी प्लानिंग पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल परेशान क्यों? क्या है दिल्ली बीजेपी का मिशन 2025 का प्लान? विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी कैसे खत्म करेगी 26 साल का बनवास? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि केजरीवाल तो फिलहाल जेल में है और भी पार्टी के बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान अगर केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ पाते हैं तो पार्टी का भविष्य खतरे में दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बीच बीजेपी तगड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है। पार्टी की तरफ से बैठकों का दौर जारी है और ये सब अमित शाह के इशारे पर। और केजरीवाल को मात देने के लिए बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। सुलगता में आगे बताएंगे केजरीवाल जेल से सरकार तो चला रहे हैं, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली बीजेपी बैठक में क्या हुआ वो जान लेते हैं। दरअसल दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद थे। अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई गई। बैठक में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल थे। बैठक के दौरान सबसे पहले दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर पार्टी सांसदों की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया गया कि वे 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही कमर कस ले। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कार्यकर्ताओं की जमकर हौसला अफजाई किया गया। इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस दौरान दिल्ली के सभी सीटों से जीतकर लोकसभा में आए पार्टी सांसद, पदाधिकारी और वार्ड से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वो लोगों के बीच जाकर केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं को गिनवाएं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की विफलताओं को भी बताने की कोशिश करें। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मिली जीत को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि ये जीत साधारण नहीं है और दिल्ली का योगदान बहुमूल्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत विकास की जीत है और वो पूरे देश के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए गोयल ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि देश के लोगों ने तीसरी बार भी उन्हें 100 अंक से कम दिए हैं। 13 राज्यों में तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। दक्षिण भारत में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस अब बिना किसी अन्य पार्टी की सहायता के कोई चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, फिर भी 54% वोट बीजेपी को गया। इसका मतलब है कि दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तीसरी सरकार में हम 3 गुना अधिक उत्साह से काम करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ पूरी तरह से असफल साबित हुआ। दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव तो लड़ा था, लेकिन इसके बाद भी वो एक भी सीट पर भाजपा को रोकने में असफल साबित हुए। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार भी गठबंधन के लिए कोई अच्छी खबर लाने में असफल रहे। ऐसे सबक लेते हुए कांग्रेस ने एक तरफा आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग लड़ने की घोषणा कर दी। ऐसे में भाजपा के लिए ये एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है कि जब गैर भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा, तब बीच में उसके लिए सफलता की संभावनाएं बन सकती है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभार के बाद जनता बिना गठबंधन के भी पूरी तरह से 2 खेमों में बटी जाती रही है।
भाजपाई मतदाता पूरी तरह उनके साथ जुड़े जाते हैं, तो गैर भाजपाई मतदाता पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुट हो जाते रहे। इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और उसे पिछले कई चुनाव में किसी एक सीट पर भी सफलता नहीं मिलती रही है, जबकि वोटों के ध्रुवीकरण के कारण भाजपा को भी भारी नुकसान होता रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि इस बार भ्रष्टाचार में घिरी अरविंद केजरीवाल सरकार बुरी तरह अलोकप्रिय हो चुकी है और अब जनता उसका साथ नहीं देगी। भाजपा का मानना है कि नगर निगम चुनाव में भी इसी कारण से उसे मजबूत सफलता मिली थी और अब विधानसभा चुनाव में भी वो अच्छी सफलता हासिल करने में सफल रहेगी। दिल्ली में इस बार भी मुसलमान मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं तो केजरीवाल को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखाई है, यदि उस तरह की कोशिश दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हुई तो कांग्रेस को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि ऐसा हुआ तो केजरीवाल को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वोटों में बिखराव से भाजपा को भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन रणनीतिक वोटिंग करने के लिए मशहूर मुस्लिम मतदाता क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सभी 7 लोकसभा सीटें जीत लेने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी फिर से डबल इंजन की तैयारी शुरू करती है। 2022 के चुनाव में एमसीडी की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर चुकी आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव खुद दिल्ली पर पूरी तरह काबिज होने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वो इसमें चूक गई। पंजाब तो नहीं, लेकिन हरियाणा और गुजरात के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया था, जो काम नहीं आया। अब तो आप नेताओं की बातों से लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को अकेले ही लड़ेंगे। आप नेताओं की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली का पैटर्न सेट हो गया है। वहीं ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में 52 पर बीजेपी आगे रही है। 2015 की बात करें तो 67 और 2020 में 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। वहीं माफी मांगने के मामले में भी अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है। वो अपनी पहली 49 दिन की सरकार के लिए भी माफी मांग चुके हैं और उन सभी नेताओं से भी माफी मांग चुके हैं जिनके ऊपर उन्होंने कभी ना कभी भ्रष्ट होने के आरोप लगाए थे। लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालिवाल के साथ हुई मारपीट की घटना का भी चुनाव नतीजों पर असर देखा जा सकता है, जिसे अच्छे से हैंडल करके अरविंद केजरीवाल चुनाव पर असर होने से बचा सकते थे। गौर करने वाली बात यह है कि इधर बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए प्लान कर आगे बढ़ रही है, तो ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। कहा जाता है कि पार्टी के अंदर केजरीवाल की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ऐसे में बिना उनके चुनाव जीतना तो दूर की बात है। अब ये सोचने वाली बात यह भी है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एक के बाद एक पार्टी के भ्रष्टाचार का पिटारा खुल रहा है, केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। क्या लगता है कि वो चुनाव के समय जेल से बाहर आ पाएंगे? पहले ही शराब घोटाले ने जमकर फजीहत करवाई है, उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही सत्येंद्र जैन पर सीसीटीवी मामले में 7 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में जांच आगे बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को लेकर कई ऐसे मामले और भी हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर है। इन सब को देखने के बाद तो लग रहा है कि केजरीवाल का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और दिल्ली विधानसभा का चुनाव चर्चा का विषय बनने वाला है। केजरीवाल जेल में है और बीजेपी अपनी मजबूत रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस समय जबकि केजरीवाल सरकार शराब घोटाले में फंसी हुई है, तो बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है और दिल्ली की सत्ता पर काबिज कैसे होती है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।